क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बीज आपके कैंसर के खतरे को कम कर सकता है, आपके पाचन में सुधार कर सकता है और यहाँ तक कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत कर सकता है? अगर आपकी उम्र 45 से अधिक है और आप अपने समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो आप इस अविश्वसनीय सुपरफूड को मिस नहीं करना चाहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति उत्साही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बीज स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का रहस्य हो सकता है? अगर आप 45 से अधिक हैं और अपने समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आप इस अद्भुत सुपरफूड को नहीं छोड़ना चाहेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम स्वास्थ्य और कल्याण की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, आपको नवीनतम वैज्ञानिक निष्कर्ष और व्यावहारिक टिप्स लाते हैं ताकि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ जिंदगी जी सकें। आज हम एक रहस्यमय बीज के अद्भुत लाभों का पता लगाएंगे जो स्वास्थ्य समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि यह क्या है? पहले आइए बात करते हैं कि यह बीज इतना खास क्यों है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नेंस और आहार फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक पावर हाउस है। ओमेगा 3 अत्यधिक आवश्यक फैटी एसिड हैं, जो एक स्वस्थ हृदय, मस्तिष्क और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, आपका शरीर ओमेगा 3 का उत्पादन करने में कम कुशल हो जाता है, इसलिए इन्हें अपने आहार में शामिल करना महत्वपूर्ण है। यह रहस्यमय बीज ओमेगा 3 का सबसे अच्छा पौधा आधारित स्रोत है, विशेष रूप से अल्फा लिनोलेनिक एसिड ELA। जर्नल ऑन न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि इस बीज का तेल 12 सप्ताह तक रोजाना सेवन करने से रक्त में ELA और इकोसापेंटेनोइक एसिड EPA के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। EPA एक और प्रकार का ओमेगा 3 है, जिसे सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है और जो हृदय रोग और गठिया जैसी पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन इस बीज के लाभ यहीं खत्म नहीं होते। इसमें लिग्नेंस भी भरे होते हैं, जो पौधों के यौगिक हैं, जिनका संबंध कुछ प्रकार के कैंसर, विशेष रूप से स्तन कैंसर के कम जोखिम से है। वास्तव में इस बीज में अन्य पौधों के खाद्य पदार्थों की तुलना में 800 गुना अधिक लिग्नेन होता है। जर्नल न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित एक मेटा विश्लेषण ने पाया कि उच्च लिग्नेन सेवन के साथ रजोनिवृत्त महिलाओं में स्तन कैंसर का 13% कम जोखिम जुड़ा था। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि लिग्नेन के एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रभाव हार्मोन निर्भर कैंसर के खिलाफ सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। अब चलिए फाइबर के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका पाचन तंत्र कम कुशल हो सकता है, जिससे कब्ज और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये रहस्यमय बीज घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर का उत्कृष्ट स्रोत है, जो चीजों को आसानी से चलाने में मदद कर सकता है। घुलनशील फाइबर पानी में घुलता है और एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त शर्करा स्तर को नियमित करने में मदद कर सकता है। अघुलनशील फाइबर दूसरी ओर आपके मल में मात्रा जोड़ता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। इस बीज के पिसे हुए संस्करण का बस एक टेबलस्पून में लगभग 2 ग्राम फाइबर होता है, जो महिलाओं के लिए दैनिक अनुशंसित सेवन का 8% और पुरुषों के लिए 5% होता है। लेकिन ठहरिए, और भी है। इस बीज ने हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी संभावित लाभ दिखाए हैं। जैसे जैसे आप उम्र बढ़ाते हैं, आपकी हड्डियां स्वाभाविक रूप से कम घनी हो जाती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इस बीज में ओमेगा 3 और लिग्नेन हड्डियों की मांस बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑन न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि रजोनिवृत्त महिलाएं जिन्होंने 12 महीने के लिए इस बीज के पिसे हुए संस्करण के 40 ग्राम रोजाना सेवन किया, उनकी कमर और फीमर की हड्डी की खनिज घनत्व उन महिलाओं की तुलना में काफी अधिक थी जिन्होंने इसका सेवन नहीं किया। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि ओमेगा 3 के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव और लिग्नेन की एस्ट्रोजेनिक गतिविधि हड्डियों के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा करने में मदद कर सकते हैं।
क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि यह रहस्यमय बीज क्या है? ड्रम रोल, कृपया। ये अलसी है, जिसे फ्लैक्सीड भी कहा जाता है। तो आप अलसी को अपने आहार में कैसे शामिल कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका है पिसी हुई अलसी खरीदना, जो ज्यादातर स्वास्थ्य खाद्य भंडारों और सुपरमार्केटों में आसानी से उपलब्ध होती है। आप इसे अपने सुबह के सीरियल या योगर्ट पर छिड़क सकते हैं, स्मूदी में मिला सकते हैं, या यहाँ तक कि बेकिंग में अंडे के विकल्प के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने अलसी के बीज को खुद पीसना पसंद करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप एक कॉफी ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर का उपयोग करें, ताकि इसके कठोर बाहरी खोल को तोड़ा जा सके। यह आपके शरीर को पोषक तत्वों को अधिक आसानी से अवशोषित करने में मदद करेगा। बस याद रखें कि पिसी हुई अलसी को एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करें, क्योंकि इसमें उच्च तेल सामग्री के कारण यह जल्दी खराब हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने सुना है कि अलसी में साइनाइड होता है। क्या इसे खाना सुरक्षित है? हाँ, यह सच है कि अलसी में थोड़ी मात्रा में सायानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो मेटाबोलाइज होने पर साइनाइड रिलीज कर सकते हैं, लेकिन स्तर आमतौर पर इतनी कम होती है कि कोई नुकसान नहीं होता। वास्तव में आपको एक बार में लगभग 150 से 300 चम्मच कच्ची अलसी का सेवन करना पड़ेगा, ताकि विषैली स्तरों तक पहुंचा जा सके। यह कहा जा रहा है, अगर आपको थायराइड समस्याओं का इतिहास है, तो आप अलसी को अपने आहार में जोड़ने से पहले अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अलसी में लिग्नान थायराइड दवा के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कम से कम 1 घंटे अलग लेना महत्वपूर्ण है। अंत में, अलसी एक छोटी लेकिन शक्तिशाली बीज है, जो आपके स्वास्थ्य को समर्थन देने में एक गंभीर भूमिका निभाती है। हृदय स्वास्थ्य से लेकर पाचन और हड्डियों की सघनता तक, इस सुपरफूड के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो 45 से अधिक उम्र के हैं। तो क्यों न इसे एक मौका दें। एक छोटी मात्रा से शुरू करें, जैसे कि 1 चम्मच या 2 प्रतिदिन, और धीरे धीरे इसे एक बड़ा चम्मच या उससे अधिक करें। आपके शरीर को अतिरिक्त ओमेगा 3, लिग्नान और फाइबर के लिए धन्यवाद देगा। और याद रखें, छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। अपने आहार में अलसी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करके आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। आज हमारे चैनल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप अलसी को अपने आहार में कैसे शामिल करने की योजना बना रहे हैं। अगली बार तक जिज्ञासु रहें, स्वस्थ रहें और उन्नति की राह पर चलते रहें।